नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में किन किन कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाया जाता है और किस प्रकार बच्चों को पढ़ाया जाता है। जी हाँ, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स श्रेणी के बच्चों के लिए शुरू किए गए थे। इन स्कूलों को आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए बनाया गया था। मैं आपको बता दूं कि इन स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है और ये स्कूल आवासीय विद्यालय है। जी हाँ, यानी कि बच्चे अपना पूरा समय वहीं पर बिताते हैं, वहीं पर उनका रहना पीना खाना सब वहीं पर होता है। स्कूल में पढ़ाई करने के बाद वे अपने हॉस्टल जा सकते हैं और उसके बाद उनकी अन्य गतिविधियां शुरू होती हैं। वे शाम को मैदान में खेल सकते हैं, पुस्तकालय में बैठ सकते हैं। इसी वजह से, क्योंकि ये आवासीय विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में कक्षा 6ठी से कक्षा 12वीं तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे ज़्यादातर अपने माता पिता के बगैर नहीं रह पाते हैं। इसलिए कक्षा 6ठी से कक्षा 12वीं तक ही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। इन स्कूलों में हवादार कक्षाएं हैं, साइंस की लैब्स हैं और बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, तो उसके लिए भी अलग से कमरे बनाए हुए हैं और नई टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर और लैपटॉप्स के द्वारा बच्चों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। बच्चों को पुस्तक, कॉपी और जितना भी पढ़ाई का सामान है ये सभी एकदम मुफ्त में दिया जाता है और स्कूल की वर्दी भी दी जाती है। इसके अलावा बच्चों को कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कराई जाती है। आईएएस अफसर अगर बच्चों को बनना है तो उसके एग्ज़ाम की तैयारी भी बच्चों को कराई जाती है। और तो और बच्चों को स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाने को दिया जाता है और एकदम स्वस्थ और फ्रेश पीने का पानी दिया जाता है और बच्चों की पर्सनल हाइजीन का भी पूरा ख्याल रखा जाता है और साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाता है। बच्चों को बहुत सी अन्य गतिविधियां सिखाई जाती हैं, जैसे कि नृत्य करना, गाना गाना, चित्रकारी करना, अलग अलग पौराणिक जगहों पर ले जाना, यह सब भी बच्चों को सिखाया जाता है। और बच्चों को बहुत सी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, अवसर दिए जाते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को प्रतियोगिताओं में भेजा जाता है। तो यह थी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में जानकारी। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं और आपके घर के आसपास ईएमआरएस है तो अपने बच्चों का ईएमआरएस में ज़रूर दाखिला कराएं। वहाँ बच्चों की बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल करी जा रही है और बहुत ही अव्वल दर्जे के टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। टीचर्स को भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद ही इन स्कूलों में पढ़ाने का मौका दिया जाता है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर आप ईएमआरएस के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो सबकी शिक्षा को अभी सब्सक्राइब करिए, घंटी का निशान दबाना ना भूलें। धन्यवाद।